Welcome back guys, another video of trigonometry. So today we are going to examine some new questions of exercise 8.1 I think so. So I come with some 10 to 14 questions today. I will tell you what are the importance of the basis or the formulas we had already done in last two videos. So hopefully you watch the full video without skipping any other part, so that आपको सब कुछ समझ आए और एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो बहुत सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसका एंगल B हम 90 ले लेते हैं और दो साइड उसकी C हो जाती हैं। हमको गिवन क्या है? गिवन थिंग इज़ दैट AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू डिटरमाइन सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक sin A, cos A, sin C एंड cos C। सो हमको ये गिवन है एक ट्राइंगल जिसमें हमको दो साइड गिवन है और हमको ये डिफरेंट डिटरमाइन करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था, पहली वीडियो में, कि साइन ए हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC है, लेकिन यहाँ AC हमको गिवन नहीं है। तो हम बेसिकली सिंपली यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AC को डिटरमाइन करेंगे। तो AC स्क्वायर जो हो जाएगा वो 49 प्लस 24 का स्क्वायर कर लेंगे, 24 स्क्वायर। AC स्क्वायर ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 625 आएगा। तो AC यहाँ से 25 आ गया सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर साइन A जो है वो एंगल A है, हमने यहाँ साइन A लिया है, तो हम एंगल A के हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एंगल A के सामने वाली जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर होती है किसी भी फंक्शन के लिए। तो परपेंडिकुलर इसके लिए यहाँ पर 7 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज इसके लिए हमने यहाँ पर 25। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से हम cos A और cos C और sin C की वैल्यूज़ भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब मैं ले लेता हूँ cos A। cos A जो होता है गाइस, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फिर से बता रहा हूँ, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos A के लिए एंगल A यहाँ पर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है जो कि है 25। तो बेस कितना दे रखा है? 24, हाइपोटेन्यूज कितनी है? 25। तो ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली साइन C। अब साइन C के लिए एंगल C हम यहाँ पर लेंगे। अगर हम साइन C को देखें तो एंगल C यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये हो जाएगी फिर, और ये वाली साइड बेस हो जाएगी। ठीक है। फिर दोबारा से साइन C होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये है क्योंकि यहाँ पर एंगल C यहाँ पर है। So perpendicular will become 24 and hypotenuse remains same, so that 24 upon 25 यहाँ पर sin C की वैल्यू हो गई। ओके गाइस। सो इसी तरीके से हम cos C भी डिटरमाइन करेंगे, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके लिए बेस ये हो जाएगा। ठीक है। तो बेस हो जाएगा 7, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी, ये आगे 7 अपॉन 25। तो ये बिल्कुल बेसिक था। ये क्वेश्चन नंबर 1 है NCERT का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सरसाइज 8.1 का। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही मैं क्वेश्चन और करवाता हूँ। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 10p माइनस cot R। अब ये हमको किस में निकालना है? इसके लिए हमें एक और ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है। ये इसकी ये Q है, ये P है, ये R है। ये हमको 12 दिया हुआ है और हमको इसकी हाइपोटेन्यूज 13 दी हुई है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हम इसको 10P और 10R निकालना है।
अब tan P को अगर हम देखें तो ये P एंगल यहाँ पर है और cot R के लिए एंगल R ये रहेगा. सो दिस बिकम्स द एग्जैक्ट फिगर व्हाट दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट. ओके, तो हम tan P को कैसे निकालें? अगर हमें इस पूरे को डिटरमाइन करना है सो वी हैव टू फाइंड द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ दीज टू फंक्शंस. ओके, तो tan P को अगर हम निकालते हैं तो गाइज वही है tan P यहाँ पर P एंगल यहाँ पर है और tan की फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन अ सिनेरियो ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो इस P के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा. अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, अगर आप पहले ही यहाँ पर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को डिटरमाइन कर लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है. बेसिकली यू हैव दीज आंसर्स एंड जस्ट पुट इन दिस एंड यू गेट योर आंसर वेरी फास्ट. तो परपेंडिकुलर हमको यहाँ पर नहीं पता, बेस यहाँ पर हमको 12 दे रखा है. अब P हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो वही पाइथागोरस अगर हम यहाँ लगा दें 169 इज इक्वल्स टू 144 और प्लस P स्क्वायर. तो P स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 169 माइनस 144 विच इज़ इक्वल्स टू 25 स्क्वायर. तो P आ जाएगा यहाँ 5. ठीक है, तो 5 आ गए, तो यहाँ ये P की जगह 5 ने ले ली. तो tan P इक्वल टू 5 अपॉन 12, ये हमारा एक फंक्शन आ गया. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं या नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं है. एंड cot R, सो cot R जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, जैसे मैंने वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया हुआ है. तो यहाँ अगर cot R ये है, ये 5 हो जाएगा. cot R, तो R के लिए ये वाली जो साइड है यानी कि 12, दिस बिकम परपेंडिकुलर एंड 5 बिकम इट्स बेस. सो बेस ऊपर आता है तो ये 5 अपॉन 12. यहाँ से cot R की वैल्यू आ गई. अब इन दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे एंड वी गॉट आवर आंसर. सो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, तो ये 0 बन जाएगा. ये हमारा आंसर आ गया. ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली क्या है कि यही क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस ट्राइंगल को, उन फंक्शंस को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं. वो वाली जो टेबल जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में आपको बताई थी, उस टेबल के थ्रू आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं. अगर आपको वो याद है तो आपको पता होगा कि tan और cot इन फंक्शंस को एक ट्राइंगल के साथ कैसे रिलेट किया जाता है. ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, और वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू मेक श्योर दैट यू हैवंट मिस दिस वीडियो एंड यू डन ऑल दिस क्वेश्चन वेरी फ्रिक्वेंटली एंड वेरी फास्टली सो दैट अंडरस्टैंडिंग विल बिकम. तो इससे होगा क्या कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे अगर आपको ये बेसिक्स याद रहेंगे. और ये क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया हूँ. अगर मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँ तो उसका कोई मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनती. मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर पिकअप करा है. हमको cot थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8 और हमको फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है गाइस, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं. देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ी कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ेगी. जो हमने 7th 8th में आपने पढ़ाई की होगी, तो वहाँ पर आपने आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो वहाँ आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा यूज़ पड़ेगा आने वाली क्लासेस में, आने वाले क्वेश्चंस में. तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. अब हमें एक वैल्यू दी हुई है, हमें फाइंड करनी है इस फंक्शन की वैल्यू. तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है. इफ़ दिस क्वेश्चन मेकिंग एन आइडेंटिटी इट विल बिकम वेरी ईजी टू सॉल्व अ क्वेश्चन. ओके, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी, क्या ये इसके साथ मैच हो रही है. तो सिंपली यस, यहाँ पर a1 है, साइन थीटा b है, और यहाँ पर भी a1 है और यहाँ साइन थीटा b है. यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का, यहाँ माइनस का साइन है. तो ये एक आइडेंटिटी बन गई जो कि इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो सिमिलरली मैं इस क्वेश्चन को अगर इतना छोटा बना दूंगा तो बहुत ईजी हो जाएगा ना मेरे लिए कैलकुलेशन का.
तो सिमिलर थिंग वी विल डू हेयर सो दैट इट बिकम ईजियर टू सॉल्व। यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से नीचे यहाँ पर a1 है प्लस कॉस थीटा को b है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ नीचे क्या लिख दूँ मैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पर मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी, जिसमें एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर वही चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पर 1 स्क्वायर लिखा है तो इसको मैं 1 ही लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1, इसको मैं उधर भेज दूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज़ करा। इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सिमिलरली ये इस कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ ले जाइए तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। सिमिलरली इसकी जगह मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब ये क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। सिंपली ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मैंने इसको बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर कॉमन स्क्वायर ले लिया। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने कल आपको बताया था साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा का ऑपोजिट होता है। इसी तरीके से जो कॉट थीटा होता है वो कॉस अपॉन साइन के इक्वल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं इसको टेन थीटा बना दूं तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो वो इसी क्वेश्चन में हमने इसका यूज़ करा है। ठीक है, हमने इसका इसमें यूज़ करा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा उस हिसाब से, ये बन जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने इसको ये बना दिया, यानी कि इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया कि ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू हमको गिवन है तो सिंपली हम यहाँ डाल देंगे। तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 होती है, इसका होल स्क्वायर ये बन जाएगा 49/64, जो कि इसका आंसर होता है। ठीक है गाइस, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये एक नया क्वेश्चन था जिसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए। हमें कैसे पता लगा है कि कॉट थीटा की वैल्यू हम इसमें कैसे रख सकते हैं। तो आइदर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन और गेटिंग द साइन थीटाज वैल्यू वी हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड वी गेट द शॉर्टेस्ट फॉर्म। सो ईजी बन गया हमारे लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को बहुत लंबा बना देंगे और एट द एंड आपका आंसर गलत आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। और इसी तरीके से अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि इससे थोड़ा ऊपर लेवल का है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉट 3 cot A इज इक्वल्स टू 4/3 एंड हमको फाइंड करनी है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। फाइंड नहीं, हाँ हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमको ये चीज़ गिवन है और हमको ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये इसके बराबर होगा। अब इसको दोबारा से करने के 2 तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करें और दोनों को इक्वेट कर दें, या दोनों को साथ लेकर चले और एंड में एक रिजल्ट आ जाएगा जो इक्वल होगा LHS और RHS के, एंड हेंस द इक्वेशन इज़ प्रूव्ड इक्वल। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो मैं इसको कैसे लेके करता हूँ, तो यहाँ पर ये दे रखिए कॉट 3 cot A इक्वल्स टू 4, ये हमको वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से कॉट A की वैल्यू 4/3 आ गई, इसको हम नीचे ले गए। ठीक है, इस वैल्यू का हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉट A की वैल्यू 4/3 है, तो सिंपली
tan a की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, रेसिप्रोकेट होता है इसका, मतलब रेसिप्रोकल करते हैं, तो हमारे पास tan a की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से हम इन वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने में भी। कैसे? मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया अपने आप से, ठीक है, ये एंगल ए ले लिया मैंने। अब यहाँ tan a है, तो यहाँ पर tan a किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और किसके बराबर यहाँ पर है? 3/4। तो tan a के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये हो जाएगा, बेस है वो ये हो जाएगा। उस हिसाब से अगर हम यहाँ पाइथागोरस लगाएं तो ए सी वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को एक ट्राइंगल के थ्रू रीड किया। इससे क्या होगा कि हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। यहाँ से इस ट्राइंगल को मैं यूज़ करके साइन ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए के लिए 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो साइन ए की वैल्यू 3/5 आ गई। उसी तरीके से कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे लिए क्या है? 4, हाइपोटेन्यूज है 5। अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई, मेरे पास tan a की वैल्यू आ गई, cos a की आ गई, और sin a की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को मैं सिंपली इनमें पुट कर देता हूँ। कैसे? यहाँ tan a का स्क्वायर है 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है, cos a की वैल्यू है 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -3/5 का होल स्क्वायर। अब मैं सिंपली इसको सॉल्व करूँगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी एंड में, और वो इक्वल ही होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 - 9/16 + 9 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 16 - 9/25। ओके, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको आता ही होगा। ये बन जाएगा 7/25, और ये भी 7/25। तो इससे क्या प्रूव हुआ? LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को टैकल करना है। ये देखने में इतने बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट माइंडेडली या फिर थोड़ा वाइजली इन क्वेश्चंस को करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बार आता है, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है। यू हैव टू राइट इट डाउन इफ़ यू वांट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करें तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। हाँ, मैंने अभी आपको बताया था कि कॉट और टेन आपस में रेसिप्रोकेट होते हैं। उसी तरीके से एक चीज़ और होती है, अगर मैं साइन 90 डिग्री माइनस ए कोई भी एंगल है तो वो कॉस ए के इक्वल होता है। सिमिलरली कोई भी एंगल है टेन 90 माइनस ए, वो कॉट ए के बराबर होता है। यहाँ ए वो एंगल है कोई भी। उसी तरीके से सेक 90 माइनस ए वो होता है कॉसेक ए के इक्वल। उसी तरीके से ये आपस में भी ऐसे ही लिंक होते हैं, यानी कि कॉस 90 माइनस ए वो साइन ए के बराबर होगा, ठीक है, और कॉट 90 माइनस ए वो टेन ए के बराबर होगा, और कॉसेक 90 माइनस ए वो सेक ए के बराबर होता है। ये क्वेश्चन ये आने वाले क्वेश्चन में बहुत यूज़ होने वाला है। जैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 माइनस 60 भी हो सकता है, बात वही पड़ती है। तो अगर हमको 30 दे रखा है, हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे 10 30 है, इसको हमने ब्रेक डाउन कर सकते हैं 10 90 माइनस 60 में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट 60, और कॉट 60 और कॉट 30 की वैल्यू बराबर होती है, जैसे मैंने उस टेबल में बताया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को हम आने वाले मतलब इस आइडेंटिटीज़ इन फॉर्मूलेस को हम आने वाले क्वेश्चंस में बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सारे इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन क्या है, tan A इक्वल्स टू 1/√3 और हमको फाइंड करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू। अब यहाँ C क्या है, ये ट्राइंगल, ये tan A 1/√3 के बराबर है। यहाँ एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये B है, ये C है, ये A है, ये 90 है। इसमें tan A की वैल्यू हमें √3 दे रखी है, 1/√3 दे रखी है। sin A की sin cos C की cos A और sin C की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, यानी कि 1/√3, ये 1 है, ये √3 हो जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमको गिवन नहीं है, हम यहाँ निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज, कोई वो बड़ी बात नहीं है। AC निकाल देंगे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 3 यानी 4, AC हो जाएगा आपका 2, यहाँ से ये आ गया 2, ठीक है। अब हमारे पास AC आ गया, हम sin A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin A हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 1/2, ठीक है। ऐसे ही sin C की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज़ बिकम √3/2, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। cos A की वैल्यू हो जाएगी √3/2, cos C की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। ये वही वाली वैल्यूज है जैसे मैंने निकाली हैं, आपको नहीं पता आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हमारे पास सबकी वैल्यू हो गई, हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, sin A की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई में है cos C की वैल्यू 1/2 प्लस cos A की वैल्यू है √3/2, sin C की वैल्यू है √3/2, ठीक है। 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4, ये हो जाएगा 3/4, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। उस तरीके से हो जाएगा। इसका क्वेश्चन करने का एक और तरीका है हमारे पास, मैं एक और तरीके से आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। ये वाला तो है ही बेसिक, इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट तरीका और होता है इसका करने का, क्या है कि ये जो है ये एक आइडेंटिटी है, मतलब अभी मैंने आपको वो नहीं बताई है, लेकिन फिर भी ये जो है ये sin A + C के बराबर है। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमको यही मिल जाएगा, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँगा तो हमको यही मिल जाएगा, sin A + C। इसकी वैल्यू लिख दूँ या इसकी वैल्यू लिख दूँ, दोनों बराबर ही आएंगी। हमें यहाँ tan A की वैल्यू 1/√3 दी गई है। अब मैंने जो आपको टेबल बताई थी जिसमें हम थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग, और उससे हम फंक्शंस की वैल्यूज़ को निकालते हैं, तो क्या हम इससे क्या पता चल रहा है, tan A इक्वल्स टू 1/√3। इसका मतलब ये है कि एंगल A पे tan फंक्शन की वैल्यू 1/√3 है, तो वो एंगल A कौन सा है, मेरे को बताओ। एंगल A पे tan की जो वैल्यू 1/√3 कब आती है, जब एंगल A 30 डिग्री होगा, यानी कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है कि नहीं होती, होती है। तो यहाँ A 30 ही है, बट हमको दिया नहीं है, वो हमें पता करना है। तो इसका मतलब एंगल A 30 हो गया, ये एंगल 30 हो गया, ये 90 है, ये 60 हो गया, ठीक है। अब A + C यानी एंगल A एंगल C, तो ये क्या हो गया, sin 60 + 30 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, वही वैल्यू आई है, वही आंसर आया। बस ये शॉर्ट तरीका है, ये अभी तक आपको पता नहीं है क्योंकि ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये 11th क्लास में पढ़ाई जाती है ये वाली जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है गाइस। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन में हमको गिवन है PR + QR इक्वल्स टू 25 इन अ ट्राइंगल PQR,
जिसमें Q 90 डिग्री पे दिया हुआ है कि Q 90 पे है, PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू डिटरमाइन साइन की। इन तीन फंक्शन की हमको वैल्यू निकालनी है, हमको गिवन ये दो चीज़ें हैं। तो ये इसको हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। मैं साइड में एक ट्रायंगल बना लेता हूँ छोटा सा, जिसमें P ये है, Q ये है, R ये है। PQ हमको 5 दे रखा है और RQ और PQ दोनों की मिला के वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। P R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q R का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये बेस जो है, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा PR माइनस QR इसका स्क्वायर, और ये बन जाएगा 25। ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी, इसको अगर हम खोल लेंगे तो ये बन जाएगा PR माइनस QR मल्टीप्लाई बाय PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। ये हमको गिवन है 25। PR माइनस QR इक्वल्स टू 25 अपॉन 25 यानी 1। अब क्या हुआ गाइस, हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, हमारे पास एक उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड करने के बाद हमारे पास बचेगा PR प्लस QR प्लस PR माइनस QR इक्वल्स टू 26। इसमें से QR कैंसिल आउट हो गए ऑपोजिट साइन के। 2PR इक्वल्स टू 26, PR इक्वल्स टू, इसी तरीके से यहाँ PR 13 हो गया। इसमें अगर हम इसको अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें तो QR हमारे पास 12 हो गया, और 12 आ गया। इसके बाद साइन की फंक्शंस निकाल देते हैं। साइन P की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर एंगल PA है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 13 cos P बेस 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। सिमिलरली 10P इज इक्वल्स टू perpendicular upon base 12 upon 5. So guys, by using these concept we definitely get the answer. और अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पहली एक्सरसाइज में कोई कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट ही थे। और आने वाली वीडियोस में मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स भी बताऊंगा। सो इफ यू लाइक द कॉन्सेप्ट विच आई टोल्ड यू नाउ, so definitely like the video and subscribe to my channel and share as many as possible, and we will meet you in another video. Till then, just revise these concepts.